राधे राधे। आज तक से हमने 1 महीना से श्री योग वशिष्ठ महारामायण का श्रवण कर रहे हैं और आज हमने ये सोचा कि 1 महीना में जितना हमने श्रवण किए उसके बारे में एक बार रिपीट ऐसा अभ्यास करें। हमारा कथा योग वशिष्ठ महारामायण कथा कहाँ से प्रारंभ होता है? जब श्री रामचंद्र जी अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के गुरुकुल से जब पढ़ाई करके अध्ययन करके जब घर वापस आते हैं, उसके बाद में कुछ समय अपने घर में बहुत प्रेम से माता पिता बंधु सखा सबके साथ में आनंद से बिताते हैं। उसके बाद में कुछ समय के बाद से रामचंद्र जी को तीर्थाटन के लिए और सभी देश के तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे पिताश्री, मुझको देव दर्शन, तीर्थों के और चारों धाम की यात्रा का दर्शन करने की मेरा इच्छा है, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझको मेरा मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपके पास कोई भी याचना लेकर आए तो किसी का भी मनोकामना पूर्ण ना हो, आपके पास ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे करके बहुत विनम्रता से निवेदन करते हैं श्री रामचंद्र जी। तो राजा दशरथ जी आज्ञा देते हैं उनको, राम जी को, और उनके साथ में गुरुदेव को और बहुत से सेना, हाथी घोड़े रथ और सेना की टुकड़ी, बहुत से ब्राह्मण संत सबको उनके एक टुकड़ी टोली बना करके उनको तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देते हैं। फिर 1 साल तक से तीर्थ यात्रा करके पूरे 1 साल के बाद में श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आते हैं। उसके बाद आने के बाद में उनको भगवान के तीर्थों के धाम के दर्शन करने के फलस्वरूप भगवान राम जी को, राजकुमार राम जी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं सारी तीर्थों में श्रवण किए, भ्रमण किए, काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए, उन्होंने मणिकर्णिका घाट देखे और हरिश्चंद्र घाट देखे। वहाँ भी मुर्दा जल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस सब को देखने के सब देखा, भगवान के तीर्थों के दर्शन किए। तो इस पुण्य स्वरूप ऐसे हम कह सकते हैं, उनको विवेक हुआ कि सब कोई मर रहे हैं, सबको मर जाना है, हम भी एक दिन मर जाएंगे, तो हम जीने का उद्देश्य क्या है? बस मरने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐसे उनके मन में विचार आया और उन्होंने खाना पीना अन्न जल सब छोड़ करके सोए ही रहने लग गए। उनको मनाने के अनेक प्रयास किया गया, परंतु रामचंद्र जी बहुत ही, उनके शरीर सूख गया, उनकी आँखें ऐसे दिख रहे मानो फूल में भंवरा बैठा है, ऐसे उनके चेहरा मुरझा गया। सब परेशान थे। उसी समय विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा के निमित्त ले जाने के लिए राजा दशरथ जी से मांगने के लिए ही उसी समय पधारे। श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का अत्यंत ही सम्मान के साथ, पूजा के साथ उनको अपने स्वागत सत्कार करके निवेदन किए कारण आने का। तो उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा के निमित्त ले जाने की बात कहे। तो राजा दशरथ जी दुखी हो गए और ये भी कहे कि उनको तो वैराग्य जग गया है और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ करके वो बिस्तर से नहीं उठता है, न स्नान करने में उनका मन है, न भोजन करने का मन है, न पानी पीने का मन है, उनका शरीर मृत प्राय हो गया है। ऐसे तो उनके जो सखा है, सेवक है राम जी के, उनको बुलाया गया। राम जी को बुला कर लाओ। तो उन्होंने पहले ही बताया कि राम जी ऐसे दिख रहे हैं कि हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, कोई आदमी जब एकदम मृत्यु के समीप चला जाए तो कहते अब रास्ता देख रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द बोले कि राम जी इतने वीक हो गए हैं, इतना सूख चुका है कि राम जी का शरीर मृत प्राय स्थिति में पहुंच रहा है, ऐसे बोले। फिर राम जी को कैसे भी करके निवेदन के साथ बुलाया। फिर उन्होंने कहा, हे गुरुवर, इस संसार में सब मृत्यु के समीप जा रहा है, मैं भी मर जाऊंगा, मैं किसका आश्रय लूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार के उनको वैराग्य होगा। उसको खाने का भी इच्छा नहीं है, पीने का भी इच्छा नहीं है, कुछ देखने का भी इच्छा नहीं है। तब उनका उम्र, भगवान श्री रामचंद्र जी का उम्र
16 साल से कुछ कम था। फिर वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी सभी बैठे हुए थे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, साधो साधो, राम जी को अब पूर्ण वैराग्य हुआ है, अब उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश शीघ्र ही उसको जगा देंगे। तब उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाने के निमित्त विश्वामित्र जी भगवान वशिष्ठ को प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे गुरु विश्वामित्र जी, आप ही श्री राम जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश श्रवण कराइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तो इसी निमित्त लोग कई अनंत लोकों से सिद्ध, गंधर्व, मुनि, संत, नारद जी जैसे सब संत आकर के स्थित हो गए और योग वशिष्ठ महारामायण का कथा सुना रहे हैं। राम जी अपना वही वैराग्य बताते हैं, हे प्रभु, ये शरीर के भोगों से मुझको कोई इच्छा नहीं है, इस शरीर ही मैं शरीर को भोगाऊंगा, पर ये शरीर एक दिन जल मर जाएगा, इसको भी आग से जला करके इसको भी गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा। तो मैं इस शरीर को के सुख से और शरीर के दुख से मेरा क्या प्रयोजन है, और मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं किसका आश्रय लूँ। जैसे कि नदी बह रहे है, नदी में बाढ़ है और उस बाढ़ में हाथी भी यदि बह रहा है, उसको मैं अगर बहते हुए मैं हूँ और बहते हुए कोई हाथी है, उसको भी अगर मैं आश्रय ग्रहण करूँ तो भी बह रहा है, मेरे को बचा नहीं सकता। वैसे ही संसार की जो भी वस्तु है, यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाणम च वृद्धि माया मनोमया, ऐसे इस भागवत का श्लोक है। जो भी देखा जाता है, सुना जाता है, बुद्धि आदि से समझा जाता है, वो सब माया मात्र है, सब नश्वर है। वैसे ही संसार की सब वस्तु वैसे बहते हुए समान है। हाँ, कोई किनारे का एक छोटा घास का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसका भी सहारा वास्तविक हो, लेकिन जो सब बह रहे हैं उसका आश्रय कैसे लूँ। ऐसे विभिन्न प्रकार से वैराग्य हुआ। इस संसार में कोई सुख नहीं है। इस तरह से श्री रामचंद्र जी के वैराग्य को देख करके सबसे पहले वैराग्य प्रकरण का निर्माण हुआ। उसके बाद में फिर दूसरा प्रकरण मुमुक्षु प्रकरण हमने श्रवण किए। मुमुक्षु अर्थात जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको मुमुक्षु कहते हैं। जिसको समझ में आ जाता है कि ये संसार नश्वर है, सब कुछ मिट जाएगा, जैसे स्वप्न देखकर स्वप्न भूल जाता है, उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता, वैसे ही इस जगत भी पहले बच्चे थे, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, उसके बाद जहाँ का जो वासना पूरा नहीं हुआ, फिर अगले बार जन्म लेकर के फिर नया सृष्टि भास आता है। ऐसे वैराग्य होने से फिर मुमुक्षुत्व का प्राप्ति होती है। अब लगता है कि इस जन्म मरण, बार बार जन्मना और बार बार मरना, इस भ्रम जन्म मरण के चक्र से मैं मुक्त होना चाहूँ। ऐसे भगवान से अगर प्रार्थना जब दिल में आ जाए तब वो होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु प्रकरण में राम जी विभिन्न प्रकार के अपने इस संसार के वैराग्य के बाद विभिन्न प्रकार के उपदेश श्रवण किए भगवान वशिष्ठ जी से। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के बाद तीसरा प्रकरण भी हमने श्रवण किए अभी तक, उत्पत्ति प्रकरण। प्रश्न किए रामचंद्र जी कि हे गुरुदेव, ये सृष्टि, ये जो कुछ दिख रहा है, आप बोलते हैं कि ये सृष्टि कभी बना ही नहीं। तो बोले, भगवान वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि सृष्टि कभी बना ही नहीं है, तीनों काल में बना नहीं। जैसे स्वप्न देखते हैं, स्वप्न कभी बना है क्या? किसने बनाया है स्वप्न? कहीं प्रलय हुआ है? भ्रम से दिखता है और उसके बाद जागृत होने के बाद में स्वप्न की सृष्टि अपने आप नष्ट हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वैसे ही ये जगत है। तो बोले, हे प्रभु, तो ये संसार दिख क्यों रहा है? विभिन्न प्रश्न हुए। तो उत्पत्ति प्रकरण तीसरा में भगवान वशिष्ठ जी इनको श्रवण करा रहे हैं। हे राम जी, उत्पत्ति प्रकरण, जैसे रेगिस्तान में रेत जब धूप पड़ता है रेत में, तो ऐसा लगता है कि पूरा जल ही जल की लहरें हो रहे हैं, वहाँ बड़ा समुद्र जैसे चमकने लगता है। तो जैसे रेत में प्रकाश और रेत धूप गर्मी से वहाँ कुछ नहीं है, जल है नहीं, दिखता है जल, वैसे ही सृष्टि जगत है। जैसे सब कुछ दिख रहा है, परंतु परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा का सत्ता मात्र होने के कारण ही हमारा भ्रम की वजह से जगत दृश्य दिख रहा है। जगत तीनों काल में नहीं हुआ है, ना पहले था ना अभी है,
और न कभी सृष्टि हो सकता है। एक चिदघन परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है। इस तरह से तो बोले फिर ये जगत क्या है, जन्म क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पर भगवान वशिष्ठ जी की एक उदाहरण देते हैं रानी लीला और राजा पद्म का। तो राजा पद्म एक ऐसे राजा हो गया, तीनों लोकों का जो पालन करते थे और भगवान विष्णु के जैसे उनका यश और उनका सत्ता था। अत्यंत महान राजा धर्मात्मा देवी लीला उनकी पत्नी थी और ये दोनों सुंदर राज करते थे। देवी लीला बहुत ही अपने पति को प्रेम और पतिव्रता होने के कारण वो एक चिंता करते कि मैं जब भी जन्म लूँ हर जन्म में मैं अपने पति राजा पद्म को ही पति रूप में प्राप्त करूँ। माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, बोलते हैं कि मेरा पति अमर हो जाए। सरस्वती माँ मना किए, फिर 2 वरदान मांगते हैं कि मेरा पति मर भी जाए कभी मेरे से पहले तो मेरे घर के अंदर ही रहे, और दूसरा जब भी मैं चाहूँ आप मुझको दर्शन देकर मेरे को मार्गदर्शन करना। तथास्तु बोलने के बाद उनके पति कुछ समय बाद युद्ध में मारा जाता है राजा पद्म। उसके बाद में रानी उसका 100 मृत शरीर के पास रोने लगती है। फिर सरस्वती माँ को प्रार्थना करके प्रकट होती है। माँ सरस्वती प्रकट होने के बाद में देवी लीला को बोलते हैं, दुखी होते हैं तो बोले दुखी ना हो, तुम्हारे शरीर पति के शरीर को फूल से ढक दो, मैं दोबारा उसको जीवित कर दूंगा और मेरा बात श्रवण कीजिए आप। फिर क्या होता है, एक कथा सुनो, आपके दुखों को दूर करने के लिए आपके ही जैसे कथा वैसे एक संबंधित कथा सुनाती हूँ जिससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। माँ सरस्वती उनको एक कथा सुनाते हैं। एक जंगल के गांव था, गांव के अंदर में गुफा जैसे एक घर था, उसमें एक ब्राह्मण वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति देवी रहते थे बहुत सुखी से। फिर एक बार राजा जा रहे थे वहीं से बहुत ही बाजे गाजे हाथी रथ सेना के साथ। तो ब्राह्मण वशिष्ठ जंगल के पर्वत के ऊपर में बैठे हुए देखे राजा कितना सुखी है, काश मैं भी कभी राजा होता, ऐसे सुख सुविधा में रहता। और ऐसे करके कुछ समय के बाद में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उनकी भी पत्नी ने सरस्वती माँ से वैसे वरदान मांगी थी कि मेरा पति अमर तो हो नहीं सकता, अगर मरे तो मेरे जो कुटिया है, झोपड़ी है, उसी के अंदर में ही उनका आत्मा रहे। ठीक है। उसके बाद में जब वो मरा, जब ब्राह्मण वशिष्ठ और अरुंधति दोनों मर करके वहाँ राजा पद्म और लीला बने। और जो झोपड़ी है, जो ब्राह्मण हैं उसके झोपड़ी के अंदर में उनकी भी संकल्प था, उनकी पत्नी का, ब्राह्मण का, और मर करके वहीं अंदर राजा पद्म और उनकी पत्नी लीला देवी बनी है। और उसके अंदर में तीनों लोग देख रहे हैं, घर के अंदर में ही उनको सृष्टि भाषा है, तीनों लोग का पालन कर रहे हैं और बड़े राजा है। अब उसके बाद में वहाँ भी उनके राजपति मर गया पद्म, वहाँ फिर पद्म मर गया। उसके बाद में युद्ध में फिर मारा गया तो फिर वो बन गया राजा विदुरथ, और वहाँ भी उनको एक अलग से उनको पत्नी लीला दिखने लग गया। पत्नी इधर बैठी है, वहाँ अब सरस्वती माँ से फिर प्रार्थना करती है, हे माता मेरे पति दूसरा जन सृष्टि में राजा बन गया है। वो भी जो कुटिया के अंदर में राजा पद्म का सृष्टि बना, और राजा पद्म मरने के बाद उसी सृष्टि के अंदर और सृष्टि में राजा विदुरथ बन गया, और वहाँ भी लीला देवी दिखने लगी। फिर सरस्वती माता जो राजा पद्म की पत्नी हैं, इन्होंने सरस्वती माँ के साथ में वहाँ उस जगह को देखने के लिए गए हैं। तो वहाँ एक और लीला बैठी है और राजा पद्म राज्य कर रहे हैं, बहुत सारा उसके सेना सब कुछ है। तो सरस्वती माता उनको कुल मिलाकर के फिर वो भी राजा विदुरथ भी राजा मर गया युद्ध में, और वहाँ से भी जब उनका मृत्यु हो गया तो फिर सरस्वती माता की कृपा से और देवी लीला की भक्ति से वो राजा मृत्यु के पश्चात जो राजा पद्म के शरीर में आते हैं, और उसके स्वप्न की लीला भी आ गई, और वास्तविक जो पद्म की पत्नी लीला अब 2 पत्नी हो गया सरस्वती माता की कृपा से। तो बोले हे देवी सब कुछ भ्रम है, अभी 1-2 दिन हुआ नहीं तुम्हारे पति को मरे, और उधर से विदुरथ बन गए, विदुरथ अनंत पीढ़ी के वो संतान हुआ, उसके बाद में फिर मर के फिर इस शरीर में आ गए वापिस। जैसे स्वप्न टूटने पर अपने आप में जागृत हो जाता है, वैसे ही सपने के अंदर स्वप्न, स्वप्न के अंदर स्वप्न, ये सब वासनाओं की वजह से अनेक सृष्टि भासता है और अनेक जन्म मिलता है। इसलिए वास्तविक आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, मन की वासना ही जन्म के चक्कर में
पड़ता है। इसलिए ये जगत स्वप्न है, भ्रम मत है। वास्तविक ज्ञान में जागने के लिए शास्त्रों का, संतों का, गुरु का और आत्म कृपा, भगवत कृपा पा करके ही आदमी अपने ज्ञान में जग सकता है और इस संसार के सुख और दुख आदि सभी बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ज्ञानियों के लिए न सुख है, न दुख है, न सृष्टि है, न कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक हम इसका यही उपयोग करें, इस संसार में सुख आए तो ज़्यादा सुखी ना हो, दुख आए तो ज़्यादा दुखी ना हो। जीवन में कितने बार सुख आया, चला गया, दुख आया, चला गया। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, देवता आए, अवतार आए, सब आए, सब चले गए। इसलिए ज़्यादा महत्व न देना और शास्त्रों के श्रवण करके और संतों की सेवा कृपा से अपने आत्मा में जागना, यही इसका संदेश है। राधे राधे।